वेलकम बैक नाज़रीन, असी गलबात जारी रखूँ था मैडम शर्मिला फारूकी साहब। मैडम, आपने ये तमाम चीज़ें जो बताएं कि इस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि सिंध का जो कल्चर है ना सिर्फ वो सिंध से बाहर पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, लेकिन इंटरनेशनली उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इसके लिए प्रैक्टिकली आप क्या करेंगी? देखिए, प्रैक्टिकली तो ये मेरा सिर्फ डोमेन नहीं है। प्रैक्टिकली जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, बल्कि मैं ये कहूँगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को भी इसमें कोलैबोरेट करना चाहिए और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को ख़ास तौर पे इसमें आप मुख्तलिफ चेम्बर्स को मिला सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब वो डेलीगेशंस बाहर भेजते हैं तो ख़ास तौर पे जब वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात जो इन हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से काम करते हैं, जिनकी बड़ी खदमात हैं, जो एक्चुअली जहाँ से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, उनको भेजना चाहिए। इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। कुछ जो एक इशू जो सामने आया था वो ये था कि ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हमारी अंदरूनी सिंध की ख़वातीन हैं जो एक्चुअली ये काम करते हैं, और उसमें बहुत सारी माइनॉरिटीज़ भी हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने उमरकोट में काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन को देखा जो बड़ी खूबसूरत, जिन्होंने उन्होंने बड़े अच्छे गज और बड़ी अच्छी उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस ये आई उनके घर वालों की जानिब से कि वो अपनी ख़वातीन को बाहर भेजना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जी यहीं काम करेंगे, यहीं घर में रहें, कोई NGO ले लें या हुकूमत ले ले और फिर वो आगे करें। तो मेरा अपने ख्याल है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि ख़वातीन को एम्पावर करें माशी तौर पे भी, और यूँ भी कि ख़वातीन सामने आएँ, अपने पैरों पे खड़े हो। तो हमारी ख्वाहिश होती है कि ख़वातीन भी सामने आए, उनको भी आगे भेजा जाए और ताकि उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिले। तो इस हवाले से थोड़ी हमें रेजिस्टेंस ज़रूर आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ख़वातीन गई भी हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, टर्की गई हैं, मलेशिया गई हैं, UAE गई हैं, और वहाँ पर उनको बड़ी अच्छी पजीराई मिली है। लेकिन इशू ये है कि जैसे आपने कहा कि लोग अपनी ख़वातीन को बाहर नहीं भेजते, लेकिन ये काम सदियों से जारी है। सिंध में लोग अपने घरों में काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है मार्केट का, कि वो सेल कहाँ पे हो, वो आउटपुट नहीं मिलता। देखिए, मुझे याद है कि 1 साल कबल बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स को पार्क टावर्स पे रखा गया था। अगर हम उनको मुख्तलिफ सिंध के अजला से निकाल के कराची में ले आएँ, जो सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई होती है, बिकॉज बहुत सारे कराची के लोग अंदरूनी सिंध नहीं जाते, तो यहाँ पर हम उनको ऐसे मकामात पे रखें जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जहाँ पर हमारी जिसे कहते हैं कि एक ऐसी क्लास भी विज़िट करती है जो साहिब हैसियत हैं, तो वहाँ पर अगर हम इनको रखें तो इसमें पजीराई भी होती है। और इस तरह हुआ भी है कि मुझे याद है कि मेरी अपनी दोस्त जो एक बुटीक चलाती है, जब ये एग्जीबिशन हुई पार्क टावर्स के अंदर, तो उन्होंने बहुत सारे अजरक के सूट्स के ऑर्डर्स दिए, वहाँ पर भिटशाह से वो आए थे और उनको दिए, और उनकी अलग से उन्होंने फिर एक एग्जीबिशन लगाई और बड़े महंगे दाम बिके। तो देखें, और बड़ा अच्छा, मुझे खुद अजरक के प्रिंट पहनने का बहुत शौक है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पर्टिकुलर दुकान कराची में नहीं मौजूद जहाँ पर ही अजरक के या वो सिंधी गज के या उसके कपड़े मिलें, और ना ही मुझे आज तक किसी ने वो गिफ्ट भी किया। मैं तो ढूंढ रही, बल्कि जब मैं मुख्तलिफ कराची के छोटे छोटे इलाके, बोरी बाजार, मार्केट हुआ, दुकानों से मिलते हैं, नहीं वहाँ भी कम है। जिस किस्म के जो असल में, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो असल में जो गला होता है और जो बाकायदा वो एक फ्रॉक बनी होती है, गज होती है, वो आज भी कराची में नहीं मिलते। ये ना सिर्फ कराची और पाकिस्तान के बड़े शहरों में, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना जो एयरपोर्ट्स। देखिए, खासतौर मैंने आपको एम्फसाइज किया कि ना सिर्फ मैं सिर्फ कराची एयरपोर्ट की बात नहीं करूँगी, मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की भी बात करूँगी, मैं लाहौर एयरपोर्ट की बात करूँगी, कि जो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है। देखिए, सिंध की जो सखाफत है और सिंध की जो ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये दुनिया भर में इसकी पजीराई है। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे इनके डिस्प्ले सेंटर्स ज़रूर होने चाहिए। आसार कदीमा के हवाले से बात होगी तो आसार कदीमा हमेशा वफाक के मातहत रहा है। वफाक के ही मुलाजमीन वहाँ काम करते रहे। वहाँ की जो नवादरात अहम चीज़ें हैं वो यहाँ से स्मगल भी हो जाती है, लोग लेके भी चले जाते हैं। माजी में इस तरह पाकिस्तान पीस पार्टी ने, ख़ास करके सिंध गवर्नमेंट ने, उस पर जितनी भी मुहंदड़ हुए, जितनी भी हमारी तारीखी मकामात हैं, उनको सिंध के हवाले, सिंध गवर्नमेंट के हवाले तो करा लिया। एक बिल भी आ गया, सब कुछ आ गया, मगर अमलन अभी तक कोई पेशकदमी नहीं हो पाई है कि उनको सही वो निगरानी हो पाए, उनकी बेहतर कोई संभाल हो पाए। देखिए, ये डिवॉल्व होना है, ये एक ट्रांजिटरी पीरियड है। ऑफ कोर्स ये तमाम मिनिस्ट्रीज़ भी डिवॉल्व होनी है, और तमाम ये जो आपके आसार कदीमा है, ये सिंध हुकूमत के पास आ चुके हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इसमें फ़ंड्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बात करते हैं आसार कदीमा की, उनकी मेंटेनेंस और उनकी जो प्रिजर्वेशन है,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मोहिंजोदारो हो, चाहे वो कोट दीजिए हो, चाहे मैं रनी कोट देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि मैंने दुनिया में ऐसा फोर्ट नहीं देखा जो रनी कोट में, और बहुत कम लोगों को ये पता है। मतलब मैं सिंध की रहने वाली हूँ, कराची की रहने वाली हूँ, और मुझे तकरीबन साल भर पहले, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि हमारे सिंध के अंदर इतना अच्छा एक रनी कोट है, उसको अगर डेवलप किया जाए। लेकिन देन अगेन हमारे पास फंड्स की जो है वो कमी होती है। अब आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ बड़ा अलमिया रहे कि एक तो वॉर ऑन टेरर, फिर सैलाब, बहुत सारे फंड्स हमारे वहाँ डाइवर्ट करने पड़ते हैं। फिर हमारे लिए फिर ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो जाती हैं कि क्या हम लोगों को संभालें या फिर हम ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं इनको प्रिजर्व करें। तो यहाँ पर यूनेस्को को सामने आना चाहिए, यूनेस्को सामने आए। फंड मिलते भी हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मिलते। अभी मुझे खुशी इस बात की कि यूनेस्को ने कहा है कि सैलाब से जो भी ये आसार कदीमा जो भी मुतासिर हुए हैं उनकी रिहैबिलिटेशन और उनकी प्रिजर्वेशन वो करेंगे। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि देखें ना, एक ऐसी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी, उसको भी ख्याल आया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम करने। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात होगी, जो पाकिस्तान पीस पार्टी के बानी चेयरमैन भी थे, मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। तो उन्होंने सिंध के हवाले से, सिंध की सदियों की तारीख के हवाले से सेमिनार भी किए, फंक्शन भी किए। वो जब लाड़काना अल-मुर्तज़ा हाउस आते थे तो हर महीने वहाँ पे सिंध की सूफ़ी फ़नकारों को, उनके साथ महफ़िलें भी मुनक़्क़िद करते थे। खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिंध के तसव्वुफ़ को, म्यूज़िक को लाइक करती थी और नौदर हाउस में वहाँ पे भी फंक्शंस और अपने म्यूज़िक के होते रहते थे। खुद जरदारी साहब भी म्यूज़िक को, शायरी को पसंद करते, लाइक करते। पाकिस्तान पीस पार्टी की जितनी भी क़यादत है वो म्यूज़िक को, तसव्वुफ़ को, फ़न को, अदब को पसंद करती आई है और करती रहेगी। तो ख़ास करके हमारे जो सिंध के तहज़ीब है, फ़न के हवाले से जो फ़नकार आगे बढ़ रहे हैं, अपने तहज़ीब के लिए काम करते हैं, उनके लिए कल्चर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट जिस तरह काम करना चाहिए माजी में होता रहा है, जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के दौर इक़्तिदार में, अब कैसे हो रहा है? देखिए जी, इसका जवाब तो आपको ऑफ कोर्स कल्चर डिपार्टमेंट ही देगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब कभी भी मौका मिला और ऐसे ओकेजन्स आए जहां पर हमें माजी के जो अहम जो नामवर, जो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट भी हैं, या जो हमारी जो डेज़ मनाए जाते हैं, उस हवाले से कल्चर डिपार्टमेंट भरपूर तरीके से उसके अंदर वो सामने है। और आज भी आप देखें कि 4 दिसंबर की जानिब से जो कल्चर डे मना रहे हैं, कल्चर डिपार्टमेंट मना रहा है, सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अलग मना रहा है इसको। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ देखें, फैज़ अहमद फैज़ की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने सबसे पहले कल्चर पॉलिसी बनाई थी भुट्टो साहब के दौर में, और 2011 का जो साल है वो फैज़ अहमद फैज़ को डेडिकेट किया, मनाया जा रहा है जी, बिल्कुल। तो अब ये एफ़र्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के कि आपके जो शायर हैं, आपके जो सूफ़ी गायक हैं, आपकी जो तहज़ीब है, उसको आगे लेके चलें, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। पूरा साल जब आप एक शख्सियत के नाम करेंगे तो मुख्तलिफ़ सेमिनार्स होंगे, फंक्शंस होंगे, और इसमें मैं हमेशा एक चीज़ एम्फसाइज़ करती हूँ कि जो हमारी जो नई जनरेशन है उसमें आगाही पैदा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इन्होंने ही आगे इस कल्चर को, इस सखावत को लेके चलना है, और अगली जनरेशन हमारा ऐसा अमल होना चाहिए जिससे हमारा पूरा साल अपनी सकाफत नजर आए। यहाँ पे अब बात आपसे जारी रहेगी, मगर वक्त है छोटी ब्रेक का। नाज़रीन, अजय सजा करना है इतलात खाते जी, सलाहकार वॾे वज़ीर जी, शर्मिला फारूकी सारा सा ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं पर शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।